की पोजीशन जहाँ पे डाटा स्ट्रांग बन रहा है ना, जरा वो शेयर चेक करवाते हैं और सर से जरा पता करते हैं। संतोष सर, एक बार जरा ये जीएनएफसी देखना। मैं कल से इसी शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ कि जीएनएफसी बढ़िया चलेगा। आपकी लिस्ट में भी था ना आज तो केमिकल्स वाले शेयर, आपने एसआरएफ दिया था सुबह। यस जिन पे सुबह सुबह हमने हमारे क्लाइंट को जीएनएफ से रिकमेंड भी किया है। इसमें क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है, बैंड से बाहर आया है। और आप आज देखोगे तो आपको टॉप गेनर्स में मोस्टली फर्टिलाइजर स्टॉक दिखेंगे, तो मुझे लगता है आज बड़ी तेजी दिखा सकता। आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे 7-8% का भी मूव देखने को मिले। सो स्टॉक को रेडार पर रखिए। ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं 770 रुपए तक के आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और यहाँ पर आपके लिए स्टॉप लॉस 22 रुपए का है और टारगेट यहाँ से 60 से 70 रुपए का है। पता करता हूँ मैं, ये खुश बोरा से पता करता हूँ, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ को पकड़ने का कि कितना हमें शेयर को पकाना है। सर टाटा केमिकल्स पकाते पकाते आंखें थक गई। 4 दिन हो गए सर, 5 दिन हो गए टाटा केमिकल्स। ये ऐसी जगह पे खड़ा है जैसे कहते हैं ना, गेट सेट एंड गो। ये सेट वाली जगह पे खड़ा हुआ है, गेट भी हुआ है इसका, ये सेट है, बस सिर्फ गो होना बाकी है। ये गो और सेट में जो डिफरेंस है ना सर, 5 दिन का हो गया, अब और नहीं झेला जाएगा सर। या तो चलाओ या तो वापस ले आओ। तो डिप्टी हमें लग रहा है कि इस पे थोड़ा सा और पेशेंस की जरूरत होगी, क्योंकि इस स्टॉक का अगर आप टिपिकल चार्ट देखें तो ऐसा है कि बहुत अच्छे स्पर्ट के बाद एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, एंड परहैप्स फॉर स्लाइटली लॉन्गिश टू मीडियम टर्म पीरियड। तो मुझे ध्यान है ये स्टॉक की चर्चा आप काफी समय से कर रहे थे, 1000 के लेवल से ऑल द वे अप अंटिल 1170 1180 तक गया था। दैट्स अ नीट रन अप इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन दिखेगा। देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट के साथ जो इसमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग कोइंसाइड हुई है, वो स्टॉक के लिए हेल्दी है। तो जब तक इसका 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मेंटेन्ड है, विच कम्स एट अबाउट 1010 ऑड लेवल्स, 1100 रादर 1100 ऑड लेवल्स, उसको आप पकड़ के रखें। जब तक ये लेवल मेंटेन्ड है तब तक स्टॉक में बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सलाह रहेगी कि वो अगर टूटता है तो एक बार के लिए से एग्जिट हो जाए, बाय ऑन डिप्स हम फिर ढूंढेंगे, बट 1100 के लेवल तक का स्टॉप लॉस लेके चले। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो अगली एक्सपायरी है, ये जैसे ही शुरू होगी, नई एक्सपायरी शुरू होगी, उसके साथ इसमें एक स्पर्ट आए, तो ऑन द अपसाइड द लेवल टू वॉच फॉर विल बी द नियर टर्म हाई विच इज 1180 का। तो थोड़ा सा वेट और करें, हफ्ते भर का समय और दे दें, लेकिन एट एनी कंडीशन 1100 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चले। ठीक है, तो टाटा केमिकल्स यहाँ पे 1100 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है। ये राय आती हुई कुछ की तरह। पेपर स्टॉक्स में भी ठीक ठाक एक्शन है। जेके पेपर, श्री रामा न्यूज़ प्रिंट, वेस्ट कोस्ट यहाँ पर बाइंग हो रही है। अगर हम फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करें तो फैक्ट में करीब करीब 6.5% तेज़ी। चंबल तो रेकमेंड किया गया है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आरसीएफ, जीएसएफसी, ये तमाम शेयर मद्रास फर्टिलाइजर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सुमित जी, कोई फर्टिलाइजर स्टॉक्स आपके रडार पर आ रहा है? अभिषेक जी, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था ओपनिंग में, देखिए जीएसएफएफसी, इस पे हमारी नजर रहेगी। काफी अच्छा एक बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, कप एंड हैंडल डेली में एक फॉर्मेशन है, तो आज ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 247। यहाँ पे आप अगर पोजिशनल एक ट्रेड लेंगे तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे करीबन 224 का, और हमने टारगेट दिया था 305 का। ठीक है, 224 का स्टॉप लॉस, 305 का टारगेट जीएसएफसी पहले बाजार खुलने से पहले ही सुमित जी ने आपको ये रेकमेंड करके दिया था।